हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम जाद है। मैं नाना जी। यार भाई आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक रोड मेकिंग इन इंडिया वर्सेस प्लास्टिक रोड मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि भाई साहब पहले हम आज वॉच करेंगे इंडिया का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब ये चीज भाई भारत ने इस दुनिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की। प्लास्टिक के रोड वजह। हाँ जी, भारत ने सबसे पहले इस दुनिया ये में कैसे बनते हो यार? ये तो आप वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो पहले देखते हैं इंडिया का, फिर देखेंगे पाकिस्तान का। तो कड़ान करते स्टार्ट। सड़कें भी बनाई जाने लगी। भारत में प्लास्टिक के इस्तेमाल से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें तामीर कर दी गई। ये पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जाया शुदा प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकिल करके सड़कों की तामीर के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी भारत में ही इजाद की गई और इस तकनीक के जरिए बारीक प्लास्टिक को तारकोल की तरह गर्म ठोस मादे में शामिल किया जाता है और फिर इसे पत्थरों पर डाल दिया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 33,500 किलोमीटर के लगभग तवील सड़कें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनाई गई हैं, जबकि सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 लाख किलोमीटर सड़कें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनाई गई हैं। माहिरीन का कहना है कि टॉफियों के रैपर्स से लेकर प्लास्टिक की बोतलों तक के इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को 170 डिग्री तक गर्म करके पिघलाया जाता है और इसे तारकोल के तौर पर रोड की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है। आप भी देखेंगे कि भाई साहब आपको बनता है कैसे। देखो तो छोटी बड़ी बड़ी जिससे 22 साल के प्लास्टिक रोड में सड़क बनाने का इनिशिएटिव नहीं है ये एक पोल्यूशन कम करने का जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उसको उसका यूज़ करने का, जो उसका यूज़ नहीं होता है उसको वापरने का इनिशिएटिव है। हिंदी बता रहे हैं आपको, जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होता है, कचरा है सब जो एंड ऑफ साइकिल आ जाता है और उसमें उसका कोई और यूज़ नहीं होता, तो उसको हम 8 से 10% उसको प्रतिशत वापर के तार से मिला के रोड बना सकते हैं। क्योंकि आज नहीं तो ये सब जाके रास्ते में पड़ा रहता है। आपने देखा होगा जो हम दिखा रहे हैं मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, लोग पानी में फेंक देते हैं। तो उसके लिए ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसका कोई भी इससे बाकी कोई संबंध नहीं है। हम रोड बनाने के काम में नहीं है। रोड की क्वालिटी है, अभी आप जैसे देखेंगे कि उसका बाइंडिंग अच्छा हुआ है, उसमें हमारे हिसाब से मजबूती ज़्यादा है उसकी, और हमारे कंपनी के अंदर जो उसमें हेवी ट्रैफिक हुआ है तो वो काफ़ी अच्छी तरह से उसने किया है। बरसात के 5.5 फिर ये पानी का एब्जॉर्प्शन कम करता है तो पानी घुसना नहीं देता, जिससे पानी से काट जाता है, क्रैक हो जाता है रोड। क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में कोई भी ये प्लास्टिक कलेक्शन का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद इसको कलेक्शन करके साफ करके इसके छोटे छोटे शेडिंग करना पड़ेगा, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तीसरा होता है इसको फिर बिटुमिन के साथ मिलाने का, और चौथा फिर है इसको रोड बनाने का इसका। जो लोग भाई साहब कचरा मचरा फेंकते हैं उसी भाई साहब ये कचरे से रोड बन रहा है। इंडिया ने सब कुछ एक चीज पहले निकाली। अच्छा, वहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं कि आप कचरा इधर डालिए रोड बनाने का। ये देखो प्लांट बड़े बड़े हो भारत के अंदर बड़ी फैक्ट्री है कुछ बड़े प्लांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई हद तक दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस वक्त हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नागोथाने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हैं, जहां पर 40 किलोमीटर के रोड बनाए गए हैं जो कि प्लास्टिक के टुकड़ों को डांबर में मिक्स कर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी
को जब इस्तेमाल किया गया और इंडिया रोड वो बनाया गया, निकम्मी उसके चीज बाद को भी काम इस में इलाके लाया। में तकरीबन 2500 मिलीमीटर तक की और इस बरसात दुनिया को हुई नया आविष्कार। और हाँ। कंपनी का ये क्लेम है कि एक भी पॉटहोल इन रस्तों रोड पे बना नहीं रखी। पाया गया। हाँ। इसीलिए इन्होंने उस प्लास्टिक के बहुत टुकड़े अच्छी को लग रही है। एज अ हाँ, जो बारिश में प्रोडक्ट भी अब खराब नहीं बेचना शुरू करने की आप कह सकते हैं कि कोशिश कर रही है कंपनी, ताकि ये रोड आगे देख जो ना यार। रोड्स बनते हैं टार मटेरियल से, उसमें ये श्रेडेड प्लास्टिक इस्तेमाल हो सके और पॉटहोल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो, और साथ ही साथ जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं चॉकलेट के और वेफर्स के, वो आगे किसी रिसाइकलिंग के काम नहीं आते, उसे श्रेड कर कर इस रोड बनाने के काम में लिया जाए। साथ ही साथ ऐसे इस देश आगे टेक्नोलॉजी बढ़ते में बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर पर नॉर्मल कॉस्टिंग से 1 लाख रुपया बचता है। तो अब देखना ये होगा भाई कि क्या बचत भी है गवर्नमेंट साहब। 1 इस लाख। टेक्नोलॉजी का हाँ। इस्तेमाल रोड्स में अलाउ करती है। क्या आने वाले समय में प्लास्टिक के इस्तेमाल से पॉटहोल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नागठाने में कैंप पर्सन सचिन अब देखते हैं पाकिस्तान, क्योंकि भाई साहब भारत दुनिया का पहला देश है जिसने प्लास्टिक से बिल्कुल। ये काम किया। तो फिर हमने उनसे सीखी, तो देखेंगे हाँ। कि हमारी क्वालिटी इधर अच्छी है कि इंडिया की क्वालिटी। क्योंकि भाई साहब हमने अपने मेरा नाम बाप उमर भारत सगीर की है और मैं बिल्कुल। डायरेक्टर इंजीनियरिंग सीडी हूँ। बेसिकली जी प्रोजेक्ट जो प्लास्टिक रोड है, ये हमने कारपेटिंग मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ इनोवेटिव चेंजेस किए हैं हमने, जिसके नतीजे में एक हमारे पास जॉब मिक्स फार्मूला हमने सीधा बोलो, डेवलप भारत किया है अपने और वो बाप जॉब से मिक्स हाँ। फार्मूला अब अपनी अमली शक्ल में ये यहाँ पे उनकी एग्जीक्यूट निकाला होने है जा ना, रहा है। इंडिया तो की इससे निकाला बेसिकली है। ये एक कारपेटिंग का मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक को हमने इन एडिशन ऐड देखा? किया हाँ। है। इसके पीछे सेम, बैकग्राउंड भारत ये है कि हमारा जो इस्लामाबाद में 500 से 600 टन पर डे जो है वेस्ट मटेरियल है, उसमें से 150 टू 180 टन जो है वो प्लास्टिक है, जो कि ऑलमोस्ट सारे का सारा अनयूटिलाइज्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि ये रिसाइकलिंग इंडिया को कॉन्सेप्ट देखा भी है। आ जाए, अपने यूज बाप भी हो जाए, हाँ। और इसको हम जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी गो ग्रीन की तरफ वो जा रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसा काम करें कि अपने रोड्स की ड्यूरेबिलिटी को भी बेहतर कर सकें और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को भी इंश्योर कर सकें। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो ये है। आज उसका पहला ट्रायल जो है हम करने जा रहे हैं। इस ट्रायल के अच्छा, पहला रिजल्ट्स ट्रायल को का देखते काम हुए है। हम फिर इस्लामाबाद की रोड्स जो हैं उनको भी कारपेटिंग इसी बेस पे करेंगे। यार आप लोगों को क्या है कि इस एरिया में प्लास्टिक रोड बने हुए कौन बताते हैं कि भारत में तो भाई कहा जा रहा है 1 लाख अगर ये हमारा ट्रायल जो है, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, फिर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाएंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग अस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट है इस्लामाबाद में, सीडीए का अपना प्लांट है, उसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ भी जाएंगे और एक पूरा कम्प्रीहेंसिव प्लान हम बनाएंगे ताकि हमारे अस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट ऑटोमेटिकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएं और यानी उनकी credit टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं भी हो देना। जाए। जो प्लास्टिक का मटीरियल है ये CSR प्रोजेक्ट के अंडर कोका कोला से हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें मैन पावर और मशीनरी जो है वो सारी सीडीए की ही इस्तेमाल हो रही है। और इसमें यह है कि ये एक जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब प्लास्टिक की एडिशन जो है इस मटेरियल में हो जाएगी तो रोड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो वाटर रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करेगा और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। तो इससे रोड की लाइफ बढ़ेगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रोड की वर्किंग लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे इंडिया जैसी क्वालिटी नजर नहीं आ पर किलोमीटर कास्ट में भी डिफरेंस आएगा, लेकिन इस स्टेज पे बहुत ये अर्ली स्टेज है, मैं इस स्टेज पे इसके बारे में कमेंट नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली हम सेविंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आप लॉन्ग रन में ये देखें कि जब हमारे रोड की लाइफ बढ़ जाएगी, जो रोड पहले 2 साल यूज़ होती थी या 3 साल चलती थी, अगर वही रोड अब 5 से 10 साल या 6 साल ज़्यादा पीरियड गुजारेगी तो ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट बेनिफिट की तरफ चला जाएगा कि उसकी लाइफ जब बढ़ जाएगी। दुनिया के ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है ना, ये प्रोजेक्ट अपने मुख्तलिफ फेजेस पे अब गुजर रहा है, ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। तो ये मैंने कुछ कंट्रीज़ की, यूके की, न्यूजीलैंड की, यूएसए की, कनाडा की एग्जांपल्स दी हैं। तो इंडिया दुनिया में इसकी एग्जांपल्स हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं। हमने बेसिक स्टडी तो अपनी कंप्लीट कर ली है, अब हम एक्सपेरिमेंट फेज और एग्जीक्यूशन फेज पे आ गए हैं जी। अब एग्जीक्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं ना, उनको देखते हुए हम अपने आप को आगे बेहतर करेंगे जी। तो रिजल्ट्स क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होते हैं, मैंने ये बताया है कि इसमें हमारे कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह टेस्ट होते हैं। तो इनके लिए खास डेज चाहिए होते हैं, बास टेस्ट 7 डेज के होते हैं, बास 28 डेज के होते हैं। तो वो सारे टेस्ट हमारे लेबोरेटरी से आएंगे तो हमें इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता जाएगा जी। नहीं करना भाई, पर क्वालिटी नहीं है वजह। हाँ उस हाई लेवल क्वालिटी नहीं है इंडिया नहीं दी। बात होता है भाई।
इस्लामाबाद देखें जी, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। जो चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएगी और इम्प्लीमेंट होगी तो लामहल्ला वो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे फॉलो की जाएगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, तो ये अपने कामयाब फेज के बाद पूरे पाकिस्तान में इसको इंशाल्लाह फॉलो किया जाएगा। मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन वही बात है ना, बस मैं कहता हूँ कि मुझे तो ये ज़्यादा इस पे है कि ये कामयाब हो हमारा प्रोजेक्ट, और हम जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए अभी हम लोग और इस तरफ अपने आए हैं। माहौल जो है उसमें इंडिया पहले की इम्प्रूवमेंट तरह, लाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं हम मिलके करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि इस पर अगर हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो ये बाकी शहरों में भी किया जा सकता है, बाकी मुल्क में भी किया जा सकता है, और इस्लामाबाद में किया जाएगा, और हम इसे एग्रेसिवली परस्यू करेंगे। इसमें हमें बड़ी मुश्किलात भी आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि बस हम एक दिन उठे सुबह और हमने इनके साथ मीटिंग की और हमने कहा कि बस अब रोड बन जाएगी। जब हमने अनाउंस किया तो हम बीच में बड़े परेशान भी रहे कि अब हम अनाउंस तो कर चुके हैं और हम MOU भी साइन कर चुके हैं कि रोड हम बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो आज मुझे खुशी इस बात की है और इस पूरे प्रोजेक्ट की और इस इनिशिएटिव की कामयाबी है कि आज ये आप मशीनरी यहाँ देख रहे हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, बात करेंगे सही 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 भाई साहब। देखो इंडिया ने दुनिया में सबसे पहला ये काम किया, प्लास्टिक से रोड बनाने का। और भाई साहब उधर फिर दुनिया ने सीखा, दुनिया अब उस पर वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान एक हमने एग्जांपल लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूके शुके से। तो भाई साहब इंडिया ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया, भाई साहब हमारे मीडिया में ये बात कवर की कि भाई दुनिया में सबसे पहला देश भारत इस टाइम बन चुका है प्लास्टिक रोड पे काम करने वाला, जिसने तकरीबन 1 लाख किलोमीटर भाई साहब प्लास्टिक रोड अपने देश में बिछा दिए हैं। तो भाई मान लो ना कि भारत हमारा बाप है। क्यों नहीं मानते हो कि भाई भारत हमारे बाप से हमने सीखा है ये काम, लेकिन मानना नहीं है। लेकिन भाई भारत के प्लास्टिक रोड की जैसी क्वालिटी भी हमारे रोड्स की ये नजर मुझे नहीं आ रही थी। वो बड़े मुलायम थे, सीधे साधे बिल्कुल बने हुए यार, मतलब काला उनकी रंग, क्वालिटी भारत के A1 रोड नजर का आ भाई रही थी। सब साथ साइडों पे पट्टियां लगी हुई हैं, सब कुछ हुआ बिल्कुल बड़ा VIP लग रहा था। और और हमारा पाकिस्तानी का ये कह रहा है अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब वो कहते हैं ना जिसके पास सही टेक्नोलॉजी होती है वही तो ओरिजिनल बाप होता है। तो भाई भारतीय रोड की फिर क्वालिटी भी देख लो कि कैसी। बिल्कुल वजह तो 1 लाख किलोमीटर वो रोड बना चुके हैं प्लास्टिक के, एक अंदाजा लगा लें। 1 लाख किलोमीटर, और उनकी क्वालिटी भी A1 है। और कास्ट भी जो आम रोड बनता है कंक्रीट वाला उससे 1 लाख रुपए कम है भारत में। भारत तो में। भाई साहब फिर पाकिस्तानी इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि भाई साहब हम बाप है, भाई साहब भारत इस दुनिया का और हमारा भी। तो भाई साहब हमने उससे देख के ये प्रोसेस ये तब नहीं मानते ना कि हमें वो चीज इंडिया से पाई, हम शर्म आती है ना, हम बाप उसको मानते नहीं है ना। हाँ तो भाई फिर शर्म आती है नाम लेने जैसा यूके लिख दिया हमने और उनसे देखा है। तभी इस बार मैंने पहले भारत का लगाया। मैंने कहा भाई सबके सामने बात आए कि भाई साहब पहले ये दुनिया में काम किसने शुरू किया, इंडिया ने। और फिर भाई हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो भाई साहब इंडिया का नाम भी नहीं ले रहे। तो हमने एग्जांपल ही न्यूजीलैंड भाई साहब, लेकिन फिर भी तुम इंडिया जैसी क्वालिटी नहीं बना। इंडिया ने सबसे पहले दुनिया में ये वर्क शुरू किया कि प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके सबको उसको करके मशीनों में डाल के सब कुछ ये रोड बनाने वाला लेकिन काम। भाई साहब उसके बावजूद हम भारत जैसी क्वालिटी का रोड नहीं बना क्योंकि भाई साहब लग रहा था सामने के भारत जैसी क्वालिटी का रोड हम नहीं बना क्योंकि भाई साहब जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो तो फिर टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास हर चीज की टेक्नोलॉजी है, हर चीज की भारत टेक्नोलॉजी से सीख के भाई साहब तुम लोग वो करोगे तो भाई साहब वो चीज तो तुम नहीं बना पाओगे जो एग्जैक्ट भारत बनाया। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते हैं।